उसके बाद हमने दीपिका पादुकोण को सर्च किया, तो जरा पीछे देखते हैं उसके पीछे क्या लगा हुआ है। .com लगा हुआ है, लुक एट दिस, दीपिका पादुकोण .com। यहाँ क्या है, india.gov.in, ठीक है। सो रिमेम्बर दैट ये .com है, वो .gov.in है। और कौन सी हो सकती है, अगर मैं वर्डप्रेस देखूं जो कि बिजनेस वेबसाइट है, wordpress.com, दीपिका पादुकोण .com। सो जो भी चीजें .com शो कर रही है, दैट मीन्स दे आर कमर्शियल, ठीक है। और .com की प्रेफरेंस ये हो जाती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, बस आप अपने नेशन की जगह, लेकिन इसके अंदर डेमोग्राफी सेलेक्ट की जाती है कि आपको अपने विद इन अपने नेशन के अंदर ये अपनी वेबसाइट को शो करना है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करना है। .com ऐसे डोमेन्स है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो .gov.in और ये हो गया .com, इनका क्या डिफरेंस है वो अभी देखेंगे। बस अभी ये समझ लो कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये बिजनेस वेबसाइट है। इससे पहले दिखाई थी मैंने आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट थी। इनको बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, थीम्स उठानी होगी, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करनी होगी। एसेंशियल प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स इसलिए यूज किए जाते हैं, जैसे मान लो आप वेबसाइट तो बना लोगे, सपोज आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने होते हैं अपनी वेबसाइट में, जो आपको अवेलेबिलिटी देंगे कि आप पेमेंट गेटवे लगा सको अपनी वेबसाइट पर, राइट। क्रिएटिंग कंटेंट, अच्छा अब मैंने आपको बता दिया कि आप टेम्पलेट तो उठा लोगे, टेम्पलेट उठाने के बाद आप क्या करोगे, अगर ये चीज आप एक बार गौर से देखो, तो ये वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर ही शो कर रहा है। यहाँ आपका लोगो है, यहाँ आपके प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट्स बताओगे, ये आपका होम, ये आपके पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, जिनके ऊपर आपको एडिटिंग करनी है, यहाँ आपका नंबर है, ये सर्च बटन है, प्रोडक्ट का टाइटल लिखोगे, नीचे ये जो वर्डिंग्स लिख रखी है लॉरम एप्सन, ये क्या होता है, कंटेंट होता है। तो आपका कंटेंट कैसे बनाओगे, कंटेंट आप चैट जीपीटी यूज करोगे, खुद से बनाओगे, तो दोनों चीजों को यूज करके बनाओ। हेडिंग अपने नाम से रख, लाइक अपने मन की बात रखना उसके अंदर, जितना ज्यादा आपसे फेमिलियराइज होगा वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, राइट। अच्छा, तो कंटेंट क्रिएट आप कर लोगे, कंटेंट क्रिएशन से क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंक अच्छी होगी। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से एसईओ एनहांस होता है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, मैनेजिंग यूजर्स, ठीक है। आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हो, वो कैसे, अगर मान लो आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस बनाने हैं, तो 2 पेजेस आप बना रहे हो, 2 पेजेस मैं बना रही हूँ, बाकी 2 पेजेस किसी और को अलाउ करें, तो एक ही वेबसाइट को मल्टीपल यूजर्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज एक पेज आपने बनाया, एक पेज मैंने बना दिया, इस तरीके से क्या करोगे, आप किसी को भी रोल असाइन कर सकते हो। लुक एट दिस, यू कैन असाइन एनी रोल सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, कंट्रीब्यूटर टू कंट्रोल एक्सेस और टू मेंटेन साइट सिक्योरिटी इफेक्टिवली, ठीक है। साइट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साइट को जल्दी से जल्दी बिल्डअप करना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो, लाइक जैसे मैं कर लूँ और आप कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि वेबसाइट के ऊपर आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, तो साइट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, अगर आप उसकी एसईओ पे अच्छी प्रैक्टिस करोगे। एसईओ क्या होता है, उसकी हेडलाइन, उसकी टैगलाइन, उसका लोगो का ऑल्ट टेक्स्ट, उसकी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट, उसके ऊपर जो एसईओ का कंटेंट डाल रहे हो वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जब अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो यू विल मेक अंडरस्टैंड वेरी गुड। रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स मीन्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्लगइन्स यूज होंगे या थीम्स यूज होंगे, तो उन थीम्स के ऊपर रेगुलर अपडेट आते रहेगा। आपको जस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट में आ जाएगी। कुछ चेंज की नेसेसिटी होगी, सो यू कैन चेंज, अदरवाइज लेट इट गो लाइक जस्ट लाइक बिफोर। बैकअप का सोल्यूशन होता है, समहाउ आपने कोई प्लगइन है वो डाउनलोड कर रखा था, उसकी वजह से काफी एडिटिंग कर रही थी और बाय चांस आपने वो प्लगइन डिलीट कर दिया, तो वो आपके एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसी चीजें रहती हैं। तो बैकअप वगैरह का सिस्टम इनके पास रहता है। आप अपने पेजेस को रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको री इंस्टॉल कर सकते हो या रीस्टोर कर सकते हो। सो कंक्लूजन इज व्हाट, कि वर्डप्रेस को मास्टर करने से आप क्या चीजें सीख लोगे, एक तो उसका इंस्टॉलेशन सीख लोगे, उसके फीचर्स देख लोगे, उसकी प्रैक्टिसेस देख लोगे, और इस गाइडलाइंस के थ्रू क्या कर सकते हो, एक पावरफुल वेबसाइट का क्रिएशन कर सकते हो जिसको फ्यूचर में यूज करके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने वो कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लिया तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वाई, बिकॉज
उससे आप परचेजिंग का काम स्टार्ट कर दोगे। अब जैसे मीशो जैसी वेबसाइट आप खुद बना सकते हो, अगर आपके पास अपना खुद का स्टोर है या नहीं भी है तो भी आप रीसेलिंग का काम जरूर कर सकते हो अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के। लोग ऐसा करते भी है, जिसे एफिलिएशन मार्केटिंग बोलते हैं। एफिलिएशन से वो खुद अब फिर अपनी ही पर्सनल बिजनेस पे आ जाते हैं। ठीक है, वो सब चीजें भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वर्डप्रेस की, राइट। एक और स्लाइड है, लेट मी ओपन इट फर्स्ट, बिकॉज उसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी है। साक्षी, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? क्योंकि तुम लोग डाउट क्यों नहीं लाते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें सारी बातें समझ आ रही है जो भी मैं बोल रही हूँ? जी जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी टेस्ट लूंगी फिर पता चल जाएगा। वर्डप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो एक बार यहाँ देख लेते हैं। एलिमेंट्स फंक्शंस मैं आपको बताती हूँ, नीचे से एक बार स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, पहले वेबसाइट का एक इंटरफेस चेक कर सकते हैं। सपोज आपने कोई वेबसाइट सर्च की, जो अभी पर्पल बॉक्स के अंदर जो आ रही है वो तुम्हारी वेबसाइट है। इसको गौर करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर सारी चीजें होंगी। आप देख रहे हो https://www.example.com। एग्जाम्पल की जगह कोई नाम हो सकता है, जैसे दीपिका पादुकोण .com था, ठीक है। तो सपोज मैं इस वेबसाइट पर हूँ, indiagov.in है अभी, राइट। अगर मैं अब सर्विसेज के सेक्शन पे जाती हूँ, अच्छा कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेकर जाएगा ये। सपोज मैंने ये ऑप्शन चूज किए, मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करती हूँ। अब ऊपर देखो, यूआरएल हैज बीन चेंज। india.gov.in के ऊपर स्लैश लगने के बाद जी सर्च नाम का, लाइक मैंने सर्च इंजन के ऊपर सर्च आउट किया है, और वो जो वो सर्चेस लेकर गया, कहाँ लेकर गया, वो ड्राइविंग पेज के ऊपर लेकर गया। ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस का पेज है, जो अभी पूरा नहीं खुला है। लो, अब खुल चुका है, ठीक है। तो देखो पहले वाले में और इसमें अंतर क्या है। पहले वाले में क्या था कि सिर्फ india.gov.in है, उसके बाद जैसे ही मैं इस पेज के अंदर किसी और पेज में जा रही हूँ, तो उस पेज का एड्रेस शो कर